प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कि भगवान कृष्ण भी जेल में गए थे, तो वो दोषी थे या क्या थे, ये उस समय का न्याय लोग समझेंगे। और उसी आज लालू जी बार बार जेल जा रहे हैं, बार बार सजाएं सुनाई जा रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर बिहार की सियासत अभी गरमाई हुई है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को हाल में ही चारा घोटाले के एक सबसे बड़े मामले में दोषी पाया गया। उन्हें सजा का भी ऐलान किया जाना है। वहीं इस मामले को लेकर के अन्य सियासी दलें अलग अलग प्रतिक्रियाएं रख रही हैं, लेकिन एक दिलचस्प बयान जो सामने आया है वो है हम पार्टी के सुप्रीमो और एनडीए के घटक दल के साथी रहे जीतन राम मांझी जी का। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनका एक बयान सामने आया है। अक्सर बताएं आपको, जीतन राम मांझी अपने बयानों के कारण कई बार चर्चे में रहते हैं। वो बयान विवादित माने जाते हैं और उसके कारण ये चर्चे में रहते हैं। हाल के वाकये को याद दिलाएं तो जीतन राम मांझी ने कहा था कि लगातार वो कहते हैं इन चीज़ों पर कि वो भगवान को नहीं मानते हैं। एक तरह से वो अपने आप को नास्तिक कहते हैं। वो कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते। उन्होंने बयान भी लगातार दिया कि राम जो है वो काल्पनिक थे, उनकी कोई उनका जो है वो कोई ऑथेंटिक कोई पुष्टि नहीं है कि राम हुआ करते थे। तो ये लगातार विवाद में रहे हैं। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव को जब दोषी करार दिया गया तो उसके बाद जीतन राम मांझी अब एक बयान देते हैं और वो एक तरह से दुख भी प्रकट करते हैं कि लालू यादव को दोषी जो माना गया, उससे लेकर के मायूसी भी है कहीं ना कहीं उनके समर्थकों कार्यकर्ताओं के बीच, लालू समर्थक के बीच। जीतन राम मांझी कहते हैं इस बीच अपने एक बयान में कि जेल की अब लालू यादव को अब सजा होनी है और सजा को लेकर वो कहते हैं कि श्री कृष्ण भी जेल जा चुके हैं और उस समय ये न्यायालय का फैसला चाहे जिस भी दौर में होता हो, लेकिन कृष्ण को भी उन्होंने कहा कि सजा हुई थी एक तरह से। और उन्होंने खुलकर कहा ये चीज कि भगवान भी जेल जा चुके हैं, उस दौर में जो भी रहा हो फैसला, लेकिन भगवान को भी जाना पड़ा। तो न्यायाधीश है, न्यायाधीश पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उचित नहीं होती है और हम मानते हैं कि न्यायाधीश लोग अच्छा ही निर्णय दिए होंगे जी। अब कितना सज़ा वो लोग सुनाते हैं ये तो बात की बात है। और ऐसा मैं मानता हूँ कि लालू जी ऐसे समाजवादी नेता किसी कारण से दोषी करार दिए जा रहे हैं। ये समाज के लिए थोड़ा ऐसा लगता है कि जो समाज के लिए अच्छा काम करता है, समाज में जो पूजा जाता है, समाज जिससे प्रेरणा लेती है लोग, तो वो भी ऐसे मुकदमे में फंस जाते हैं, फंसा दिए जाते हैं। अब ऐसे मानने में हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण भी जेल में गए थे, तो वो दोषी थे या क्या थे, ये उस समय का न्याय लोग समझेंगे। और उसी आज लालू जी बार बार जेल जा रहे हैं, बार बार सजाएं सुनाई जा रही है। तो अब इसके पीछे क्या है माननीय न्यायाधीश लोग जाने, और हम लोग तो यही चाहेंगे, हम लोग ये है कि वो स्वस्थ रहें और हर कठिनाइयों को झेल लें, यही हमारी उनसे उम्मीद है। ये एक दिलचस्प बात सामने आती है कि जब राम को आप नहीं मानते तो दूसरी तरफ कृष्ण को आप मान रहे हैं। यानी या तो मांझी जी के पास अपनी दलील को काउंटर करने का भी कोई ना कोई एक ऑथेंटिक सोर्स होगा कि जब राम नहीं थे उनके हिसाब से तो कृष्ण कैसे हुए। तो या तो मांझी जी अपने आप में कंफ्यूज हैं, या लोगों का कहना है कि मांझी जी कई बार जब ये आरोप लगते हैं कि सिर्फ राजनीतिक गलियारों में और सुर्खियों में रहने के लिए जीतन राम मांझी ऐसा बयान देते हैं, राजनीति से जोड़कर ऐसे बयानों को देखा जाता है, तो क्या ये वाकई में ये आरोप सही साबित होते हैं कि जीतन राम मांझी एक समय तो कहते हैं कि राम बिल्कुल नहीं है, आभासी है, मैं नहीं मानता, और अब कहते हैं कृष्ण भी जेल गए थे और इसलिए लालू जी यदि जेल जाते हैं तो उसकी तुलना उन्होंने भगवान से की
कि भगवान भी जेल गए थे। तो ये एक नए तरह की जो है ये स्टोरी सामने निकल कर आती है इस पूरे प्रकरण में कि जीतन राम मांझी जी को जहां अफसोस है लालू यादव के जेल जाने का या उनके दोषी होने का, वहीं दूसरी तरफ अपने बयानों से वो फिर एक बार चर्चे में आए हैं कि एक तरफ तो हम राम को नहीं मानते, राम के बारे में बयान देते हैं, लोगों को कहते हैं कि राम के काल्पनिक एक चर्चा है रामायण के अंदर में, और वहीं दूसरे तरफ कृष्ण के बारे में स्पष्ट बयान देते हैं कि लालू यादव आज यदि जेल भी जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कृष्ण भी पहले जा चुके हैं। तो ये एक नई एक स्टोरी जीतन राम मांझी जी ने अपने ही मुख से दो अलग अलग बयानों से सामने रखा है। अब ये लोग तय करेंगे कि जीतन राम मांझी का बयान किस आधार पर निकलता है, क्या ये राजनीतिक बयान है होता है, क्या ये जानबूझकर बयान दिया जाता है, या फिर ये आस्तिक और नास्तिक के बीच की ये जो एक कड़ी है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं एक अधर के तौर पर ये चीज लटका हुआ रहता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।